हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, नवरात्रि अभी चल ही रही है, तो नवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। एक्चुअली मैं ये बताऊंगी आपको कि नवरात्रि के व्रत उपवास करने से क्या फ़ायदा होता है। देखिए, अभी नवरात्रि में सभी लोग मोस्टली व्रत रहते हैं, है ना। तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एक्चुअल में फ़ायदा क्या है ना। इसलिए सभी को रहना चाहिए। देखिए, नवरात्रि व्रत में संदर्भ में कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि माँ कभी अपने पुत्र को भूखा नहीं रखना चाहती, अतः नवरात्रि की व्रत पाखंड से ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसे संदर्भ में विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि उन्होंने कभी शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं किया। अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उपवास रहते हैं तो उसका बहुत ही अत्यधिक फल मिलता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि का व्रत करने से मंगल, राहु और शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। यानी ऐसे कष्ट से मुक्ति मिल जाती है जिसके कारण पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। चलिए, लाल किताब के अनुसार देवी दुर्गा को बुध ग्रह का कारक माना जाता है। जिसकी कुंडली में बुध ग्रह अशुभ होता है वे शिक्षा में, विशेषकर गणित में कमजोर, व्यापार में असफल, अनुमान लगाने में कमजोर होते हैं। ऐसे लोग जल्द ही क्रोध में आकर संयम की कमी के कारण अपना ही अहित कर लेते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की सामान्य उपासना उनकी शिक्षा और व्यापार में सफलता प्राप्त करने की ऊर्जा प्रदान करती है। ऐसे लोग का बुध ग्रह अच्छा होता है। फलस्वरूप यह लोग अच्छी वाणी वाला सफल व्यापारी व कुशल प्रशासक बनते हैं। मंगल दोष के लिए अगर कहा जाए तो माँ भगवती की जो आरती है उसमें एक लाइन आती है। क्या आती है? 64 योगिनी मंगल गावत नेत्र करत भैरव। इसका अर्थ है कि जब हम नवरात्रि का व्रत करते हैं उस समय हमारी कुंडली में मंगल दोष के जितने भी कारण हैं, जो हमें हर कार्य में असफलता, निराशा, आंतरिक क्रोध का सामना करना पड़ता है, जिससे लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, संबंध विच्छेद का सामना करना पड़ता है, उन सभी से हमें मुक्ति मिल जाती है। और मंगल ग्रह के दोष दूर होने से मानसिक शांति, धैर्य और सफलता प्राप्त होती है। कहते हैं ना, लौंग के जोड़े का मतलब हवन जो रहता है वो राहु शनि के लिए रहता है। बोलते हैं कि माता जी के पूजन से आपकी जैन पत्रिका में शनि और राहु के अशुभ प्रभाव भी होते हैं। इस तरह मंगल, राहु, शनि ग्रह जो मानव जीवन की अधिकतर परेशानियों के कारण हैं, इनकी शांति से जीवन में सुख शांति महसूस होती है। हमेशा सभी नवरात्रि 2 ऋतुओं की संधि काल में आती है। आप सभी को पता है, एक इस समय जो एक ऋतु समाप्त होती है और दूसरी प्रारंभ होती है। इसी समय तापमान, जल में आयु वाले परिवर्तन मानव शरीर झेल नहीं पाता है। फलस्वरूप पेट की तथा अन्य बीमारियों पर आक्रमण हो जाता है। तो कहते हैं कि 9 दिन में आहार विहार में किया गया संयम आपको दूसरी ऋतु के लिए तैयार करता है। साथ ही व्रत और साधना के प्रभाव से व्यक्ति दिव्यता और स्वयं को ऊर्जावान महसूस करता है। इस तरह हमारे सनातन धर्मों में बताए गए सारे पर्व जातक को स्वस्थ व ऊर्जित रखने के वैज्ञानिक सूत्र हैं। इनको करने से जातक स्वस्थ एवं दीर्घायु रहता है। नवरात्रि में माँ की आराधना हमारे अंदर विद्यमान शक्ति को महसूस करने के लिए है। इससे हमारी प्राण प्रखर और बहुत बुद्धि तेजस्वी होती है। व्यापारी और विद्यार्थियों को सभी प्रकार की प्रतिस्पर्धा से आगे निकलने के लिए इसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता होती है। नवरात्रि के 9 दिन किया गया खान पान का संयम आपको एक दिव्य ऊर्जा से युक्त कर देता है। तब आप अपने सभी प्रतिद्वंदियों से आगे और सफल रहते हैं। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि नवरात्रि की उपासना करने के फ़ायदे क्या हैं। देखिए, शास्त्र कहता है और जो हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं, है ना, तो वो सारी अगर देखा जाए तो उनमें उपासना का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। आप भी देखते होंगे कि माँ सती ने कितनी घोर तपस्या करी थी और उन्होंने बिना कुछ खाए पिए 16 सोमवार का व्रत रखा था, तो उनका एक विशेष ही फल मिला था उन्हें। आप भी जानते ही हैं। तो उपासना का बहुत विशेष महत्व होता है, आप भी करना चाहिए। नवरात्रि चल ही रही है। वैसे मेरी वीडियो जो कोई देख रहा होगा वो देखना, मतलब 99% वो उपवास रखा ही होगा नवरात्रि का। चलिए, तो सभी को जय माता दी दोस्तों। ओके, मिलते हैं अपन कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।